दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों जैसे कि मैंने अपने पुराने 2 वीडियो में गोल्ड के ऊपर जो कि मैंने वीडियो बनाया, आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया और लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे कि गोल्ड कब सस्ता होगा, मैं गोल्ड में कब निवेश करूं, क्या गोल्ड 40,000 आएगा या गोल्ड 1 लाख रुपए जाएगा, कि अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही समय है या मैं अभी रुक जाऊं, मेरे पास अभी मैंने गोल्ड खरीद के रखा है, क्या मैं उसको बेच दूँ, क्या ये सही समय है। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों अगर आप भी गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं और गोल्ड से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए मेरे इस वीडियो पर अंत तक। और दोस्तों अगर आपने मेरा इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया कि सोना जो कि प्राचीन काल से एक निवेश का बहुत ही सिक्योर मीडियम है और पुराने ज़माने से लोग सोने में निवेश करते रहे हैं और लोग सोने को एक बहुत ही सेफ धातु मानते हैं और उसमें निवेश करके ये सोचते हैं कि उन्होंने इतना पैसा अपने पास सुरक्षित रखा है और वो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को वो सोना दे के जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने उनके लिए कुछ किया। तो दोस्तों यही सोच जो है अभी आपकी सोने में निवेश करने की वो अभी भी बरकरार है। लोग अभी भी सोने में निवेश ये सोच कर करते हैं कि चलो इसी बहाने हम कुछ सेविंग कर लेंगे, कुछ हमारा लाइफ का सिक्योर हो जाएगा, हम अपने कुछ बच्चों के लिए कुछ करके चले जाएंगे या बच्चों के लिए कुछ पैसा हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोना जो अपने उच्चतम स्तर पर चल रहा है और आज का जो सोने का रेट है सोने का वो 55,000 रुपये जा चुका है। और जैसा कि न्यूज़पेपर में आप देख रहे हो कि सोने ने अपने 7 साल के रिकॉर्ड हाई को छुआ हुआ है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार होगा कि क्या जिनके घर में शादियां हैं, जिनके घर में फंक्शन हैं जो कि नवंबर में और दिसंबर में होने वाले हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि मैं सोना कब खरीदूं। लोग ये सोच रहे थे कि रक्षाबंधन के बाद सोना कुछ सस्ता होगा, बट सोना तो सस्ता हो नहीं रहा है, सोना बढ़ता जा रहा है। तो उनके मन में ये सवाल होगा कि क्या मैं सोना अभी लूँ या थोड़ा रुक जाऊँ, या जिनके पास सोना है वो ये सोच रहे होंगे कि सोना अपने उच्चतम पर है तो क्या मैं अपना पास जो रखा सोना बेच दूँ और मैं अपना मुनाफा कमा लूँ। तो दोस्तों आप सभी के लिए मेरी ये सलाह है कि सोने में निवेश हमेशा एक अच्छा माध्यम है। सोना में निवेश हमेशा करना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, बहुत पहले बताया था कि आप लोग सोने में निवेश करना चालू करें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदें या सोने का या गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड ETF में निवेश करें। तो मैं आज भी अपनी उसी बात पर बरकरार हूँ कि सोने में निवेश करना आपके लिए एक बहुत ही सुरक्षित माध्यम है। सोना आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं या शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको सोने में भी निवेश करना चाहिए, क्योंकि सोना ही है जो आपको हर तरीके की बुराई, हर तरीके का जो उतार चढ़ाव है उससे बचाने की क्षमता रखता है। जी हाँ, सोना ही आपके पोर्टफोलियो को मजबूत करता है, सोना ही आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो अगर आप 100 रुपये का निवेश म्यूचुअल फंड में करते हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप 20 रुपये का निवेश, उस 100 रुपये में से आप 20 रुपये का निवेश अपने म्यूचुअल फंड गोल्ड म्यूचुअल फंड में करना चालू कर दें, गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF में करना चालू कर दें, क्योंकि सोना ही एक ऐसा मीडियम है जो कि आपको बचा के रखता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत समय से गोल्ड और शेयर मार्केट का एक जो रिश्ता था वो अपोजिट था, मीन्स दोनों ही हीरो और विलन का काम था। अगर एक शेयर मार्केट बढ़ता था तो गोल्ड नीचे चला जाता था और अगर गोल्ड बढ़ता था तो शेयर मार्केट नीचे चला जाता था। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्च 2020 के बाद से सोना और शेयर मार्केट दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं, मतलब दोनों में मोहब्बत हो गई है और दोनों ही एक साथ अपने हाइट पे जा रहे हैं। तो इस समय पर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सोने में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 4 साल 5 साल के बाद आपको 4 साल या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो आप अभी भी सोने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वो लोग जो कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं सोने में, उस शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है कि उसका चार्टिंग क्या है, उसमें कई सारे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कोई न्यूज़ है क्या या क्या कहीं से कुछ पैकेज आया या कहीं ग्लोबली कुछ ऑयल के दाम देखने पड़ते हैं और अमेरिका क्या कर रहा है, इस सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। उसके बाद ही आप निवेश कर सकते हैं। चार्ट के माध्यम से गोल्ड आप कैंडल्स देख के आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। बट गोल्ड में आप इन्वेस्ट कभी भी कर सकते हैं, मेरी तो यही सलाह है। और जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी मार्केट रेट से कम में आपको एक अवसर मिला था निवेश करने का। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी इस स्कीम में निवेश किया होगा, तो उसका फ़ायदा भी आपको आगे मिलेगा। तो अब बात आई यहाँ पे कि वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि सोना अभी उतने उच्चतम स्तर पर है तो क्या मैं सोने को बेच दूँ। तो मेरी उनको यही सलाह दूंगा कि आपने सोना कम दाम पे ख़रीदा है तो सोने को अपने
पास रखिए। और सोना हमेशा ही एक निवेश का अच्छा माध्यम है, तो ये आपको आगे जाके और अच्छे रिटर्न देगा। तो इसको आप अभी बेचने का विचार अपने मन से निकाल दें। तो अब दूसरा क्वेश्चन जो था लोगों का कि जिनके घर में शादियां थी, जिनके घर में फंक्शंस थे, तो क्या वो सोच रहे थे कि क्या मैं सोना खरीदूं या अभी रुक जाऊं। तो उनके लिए मेरी एक ये सलाह है, मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, जैसे कि रशिया ने बोला है कि वो कोरोना की वैक्सीन को निकालने वाला है अगस्त में ही, और उसके बाद ब्रिटेन की, उसके अलावा इंडिया भी कोरोना वैक्सीन के और अग्रसर है, और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने भी कोरोना वैक्सीन को के लिए बिल्कुल ही तैयार है। तो अगर एक बार मार्केट में कोरोना वैक्सीन आ जाती है, उसके बाद कोरोना की बीमारी में कुछ लगाम लगती है, तो लोग अपने घरों से निकलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अपने फुल फ्लैज स्कीम में चालू होगी, सारे कारखाने चालू होंगे, सभी वर्कर्स अपने पुराने प्लेस पे पहुंच जाएंगे, और इंडियन इकोनॉमी एक बार फिर से बूम करेगी। तो अगर इंडियन इकोनॉमी एक बार फिर से बूम करेगी, तो जो शेयर मार्केट है वो फिर से बढ़ेगा, और जो लोगों के मन में संदेह था, और उस संदेह की वजह से लोग जो सोने में निवेश कर रहे हैं, जी हाँ, लोगों के मन में एक संदेह है, तभी लोग सोने की ओर एक निवेश कर रहे हैं। लोगों के मन में संदेह है कि शेयर मार्केट कहाँ जाएगा, इसलिए लोग सोने में निवेश कर रहे हैं। तो वो जो लोगों के मन में का संदेह है, कंपनियां परफॉर्म करेंगी, कंपनियों के परफॉर्म करने के बाद उनके शेयर के रेट ऊपर जाएंगे, लोग उसमें अपना भरोसा दिखाएंगे और उनके शेयर्स को खरीदेंगे। तो वो भरोसा आने के बाद लोगों का भरोसा थोड़ा सा सोने से निकाल के वो अपना शेयर मार्केट में निवेश करना चालू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उस समय के बाद सोना हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए, बट ड्रास्टिकली सोना नीचे नहीं आने वाला, जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। तो निवेश अगर आपको करना है शॉर्ट टर्म का, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और अगर आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो आप सोने में कभी भी इन्वेस्ट करिए। अब आता है सोने में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सोने की ज्वेलरी लूँ, सोने की बिस्किट लूँ, या सोने की गिन्नी लूँ, या सोने का ETF में के थ्रू इन्वेस्ट करूँ, या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लूँ। तो मेरी ये सबसे बड़ी एक सलाह है कि अगर आप ज्वेलरी बनाते हैं तो ज्वेलरी में आपको मेकिंग चार्जेस देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप बेचने जाएंगे तो फिर उसमें वो सोने का परसेंटेज काट लेता है, तो इससे आपको लॉस ही है। तो इससे अच्छा आपको मैं सलाह दूंगा कि अगर आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना है तो आप जो सोने का बिस्किट आता है जिसमें मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है वो खरीदें। और उससे भी अच्छा ऑप्शन है कि आप गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करें, क्योंकि उसमें कुछ भी कटता नहीं है। जो मार्केट का रेट है वो आपको मिलना ही मिलना है, और तुरंत उसकी लिक्विडिटी भी बहुत हाई है, तुरंत आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाता है। तो मैंने आपके जो ये सारे सवालों के जवाब थे वो मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। अगर आपके और भी सवाल हैं तो प्लीज़ मुझसे कमेंट के माध्यम से आप पूछें, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा और मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। तो धन्यवाद दोस्तों।